वापस जाना चाहती हूँ साबिर के पास। बस अब मेरे जाने का वक्त हुआ चाहता है। भाई पेमेंट दे यार। बोला ना निकल। हम बहुत मजबूरी में तुम्हें आखिरी ठिकाना समझते हुए तुम्हारे पास आए। मैं आप लोगों को यहाँ नहीं रख सकती। मैं वापस जाना चाहती हूँ साबिर के पास। यहाँ कोई मसला है तो मुझे बताएं अम्मा भी। नहीं, कोई मसला नहीं है। मैं तो शमीम तुम्हें देखने आई थी, देख लिया, मुझे तसल्ली हो गई। वैसे भी जहाँ रहा तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। मेरी वजह से खामखा से तुम परेशान होगी, ये मैं नहीं चाहती। नहीं अम्मा भी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब तक चाहें यहाँ रह सकती हैं। और मसला हो भी तो क्या, जानारा पहले ये सब नहीं किया करती थी क्या? खैर आप कहीं नहीं जा रही, बस यही रहेगी। नहीं शमीम, पहले की बात और थी बेटा। अब मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए वापस जाना चाह रही हूँ। कैसे जाएंगी आप? तुम फिक्र मत करो बेटा, बस मेरे जाने का बंदोबस्त कर। जब अम्मा भी कह रही कि वो अकेले चली जाएंगी तो फिर मसला क्या है? जानारा, बात अकेले जाने की नहीं है। बात यह है कि अम्मा भी को आए हुए बस चंद दिन तो हुए हैं, तो फिर वापस जाने की इतनी जल्दी क्यों है? देखिए, उन्हें राजदा के साथ रहने की आदत हो गई है, इसलिए वो यहाँ से जाना चाह रही है और कुछ भी नहीं है। चंद महीनों में राशिदा भाभी की इतनी आदत पड़ गई कि उनके बगैर 4 दिन नहीं रह सकती। वाह। जो भी है, राजदा उनके लिए मुझसे कई ज्यादा ऊपर है। उनकी अपनी है। मैं कुछ भी कर लूं ना, मैं राजदा की जगह नहीं ले सकती उनकी जिंदगी में। तो बेहतर यही है आप उन्हें जाने दें। क्यों रोक रहे हैं? वैसे तुम्हारी बातों में वजन तो है। अच्छा बेटा, जाने का वक्त हो गया है, तुम अपना बहुत ख्याल रखो। अम्मा भी मान लेना मेरी बात। फिर आपको इतनी जल्दी क्यों है? कम से कम मुझे ठीक तो होने दे, फिर मैं खुद चलूंगा इस्लामाबाद आपको छोड़ने। कैसी बातें कर रहे हैं आप शमीम? क्या हो गया आपको? हद करते हैं आप भी। इतनी मोहब्बत में इतने खुदगर्ज हो गए हैं आप कि आपको जरा भी भाई साहब का ख्याल नहीं है। जाने दे अम्मा भी को। जहारा बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। वहां साबिर मेरा बेताबी से इंतजार कर रहा है। लेकिन अम्मा भी, तुम फिक्र ना करो, एक आध दफा मैं आई गई हूँ ना, तो मैं सब समझ गई हूँ। अब डर भी खत्म हो गया है, मैं चली जाऊंगी। ठीक, फिर आप जिद करती हैं, लेकिन पहुंचने के साथ ही मुझे कॉल कीजिएगा। हाँ हाँ, जरूर फोन कर दूंगी, तुम फिक्र बिल्कुल मत करो। सब कर देंगे, सब बता देंगे। अम्मा भी अब चले, टैक्सी बाहर खड़ी है। चले 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 चले, मैं छोड़ आता हूं। ख्याल रखना, खुदा हाफिज। बस अब यहाँ की फजा मेरे लिए साजगार नहीं है। बस अब मेरे जाने का वक्त हुआ चाहता है। लेकिन अब्बा मियाँ आप चले गए तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा। बहुत दुसराहट है मुझे आपकी, और अम्मा भी तो नहीं है ना आप यहाँ। देखो बेटा, मैं और जुबैदा दुनिया के किसी भी कोने में हूं, लेकिन हमारी दुआएं तो तुम्हारे साथ है ना। बस उन्हीं को ज़्यादा राह बनाए रखना। और हाँ, कोशिश करना कि मेरा जाने का इंतजाम जरा जल्दी हो जाए। जी बेहतर है अब्बा मियाँ, मैं टिकट्स वगैरह बुक करवाता हूँ। लाओ भाई बैग दो। अरे 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 अब्बा मियाँ क्या हो गया? मुझे कम से कम एयरपोर्ट तक तो वजन उठाने दीजिए आप अपना। साथ तो लेके आप जा नहीं रहे कराची। अब्बा मियाँ, वैसे मैं आपको कराची छोड़ने जा सकता था। अरे बेटा, अभी मैं इतना बूढ़ा नहीं हुआ हूं, और कौन सा कोई मुशक्कत वाला सफर करना है मुझे जो तुम लोगों को ज़्यादा दूं। चलो बस आओ। 299 ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ। क्या मुसीबत है यार, ना एड्रेस भेज सकते हैं, ऑर्डर कर लेते हैं ये लोग। आजा भाई आजा। हाँ भाई रोक दे। अस्सलाम वालेकुम। ये सर आपके पिज़्ज़ा पूरे हैं ना 4? जी सर पूरे 4 हैं। हाँ भाई पूरे हैं पिज़्ज़ा सर। सर इसकी पेमेंट मांग रहा है। चलो निकलो। सर पिज़्ज़ा आप लोग ऑर्डर किए हैं तो पेमेंट भी आप लोग ही करेंगे। ना निकलो।
भाई पेमेंट दे मुझे, भाई पेमेंट दे यार। पेमेंट चाहिए? जी पेमेंट चाहिए मुझे, जी पेमेंट चाहिए। सर पेमेंट अभी। सर ये क्या तरीका है? पेमेंट चाहिए ना, बोला ना कितनी चाहिए, बता कितनी चाहिए, बोला ना निकल, बोला ना निकल। क्या करूं अब मैं? मेरे लिए तो इस वक्त ये चंद हजार का नुकसान भी ना बहुत है। कैसे चुकाऊंगा? काश मैं उन लड़कों से लड़ता ही नहीं, बल्कि उस वक्त पैसे देने की रिक्वेस्ट कर लेता, शायद मेरा नुकसान ही ना होता। क्या कहूंगा रेस्टोरेंट वालों को कि पैसे नहीं मिले, मेरे साथ फ्रॉड हो गया। एक दो लोगों से पता तो किया मैंने, लेकिन यहाँ कोई नीलोफर को जानता ही नहीं। आपके कहने पर हम लोग यहाँ तो आ गए हैं, लेकिन अगर नीलोफर ना मिली तो फिर हम कहाँ जाएंगे, ये सोचा आपने? ओह भाई जुबैदा बेगम, एक तो तुम बहुत जल्दी परेशान हो जाती है। भाई एरिया तो पहुंच ही गए ना, तो अब हम नीलोफर के घर भी पहुंच जाएंगे, परेशान मत हो। ऐसे इलाका तो यही लग रहा है, जब कॉलेज में मैं थी तो उसके घर आया करती थी, ऐसा सही था। मुझ पे भरोसा रखो, ढूंढते ढूंढते पहुंच ही जाएंगे। चलो। घर में अकेली हूँ और आ गया कोई। आप हम अंदर आ सकते हैं नीलोफर? हाँ हाँ हाँ, आओ अच्छा आओ, आओ जुबी। आप लोग यहाँ मेरे घर कैसे? नीलोफर, ये तुम्हारा घर? तुम तो कह रही थी कि क्या बताओ जुबी इस बारे में। मजबूरी इंसान से खुद भी कहलवा देती है और कुछ भी करवा देती। और इसी मजबूरी से तुम्हारे पास आया हूं मैं। क्या मतलब? हम बहुत मजबूरी में तुम्हें आखिरी ठिकाना समझते हुए तुम्हारे पास आए हैं। मैं आप लोगों को यहाँ नहीं रख सकती। मेरा मतलब है कि ये घर आपके रहने के काबिल नहीं है। कोई बात नहीं नीलोफर, हम गुजारा कर लेंगे। अच्छा तो फिर ठीक है, अगर रह सकते हो तो मोस्ट वेलकम। बस हाँ, एक बात का ख्याल रखना कि मेरा बोझ बांट लेना। हाँ हाँ, ये तुमने अच्छी बात की नीलोफर, कि लगी लिपटी नहीं रखी। जैसे तुम यहाँ मेहनत कर रही हो, हम भी तुम्हारे साथ मेहनत कर लेंगे। क्यों जुबैदा बेगम? जी ठीक कह रहे हैं आप लोग है ना, सामान रखें, मैं आप लोगों के लिए खाने का बंदोबस्त करती, आराम भी करें। अरे भाई जुबैदा बेगम, क्या सोच रही हो? ये सोच रही हूँ कि हम यहाँ आ तो गए हैं, लेकिन ना ये नीलोफर का रवैया कुछ मुझे तो ठीक नहीं लगा। हाँ, असल में अपने उससे चोट खाई है ना तुमने, इसलिए तुम्हें नीलोफर का रवैया परेशान कर रहा। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन आप ये देखें कि इसने हमें क्या कहा था। हाँ, बस कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है। हम क्या है? किसका फोन आ गया? कौन है? काबिल का लग रहा। क्या कहेंगे इसे, पूछेगा ये। हेलो, हाँ हाँ साबिर बेटा, क्या हाल है? जी अब्बा मियाँ, अल्लाह का शुक्र है मैं खैरियत से हूँ। आप ठीक ठाक पहुँच गए खैरियत से? हाँ हाँ बिल्कुल खैरियत से पहुँच गए, तुम फिक्र ना करो। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा अब्बा मियाँ सुने, वो अम्मा भी को फोन कर रहा हूँ, उनका फोन नहीं लग रहा, वो अभी तक पहुंची नहीं है। अरे वो यहाँ मेरे साथ ही है। आपके साथ? हाँ साबिर, हम दोनों ने शमीम के पास रहने का फैसला किया है। अच्छा, आपने फैसला किया है तो ठीक ही होगा अब्बा मियाँ, लेकिन यहाँ कोई तकलीफ थी आपको? अगर थी तो मुझे कह देते। नहीं 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 बेटा, कोई परेशानी नहीं थी, बस हमने सोचा कि कुछ दिन शमीम के पास रह लेते। चले बेहतर, जैसे आप बेहतर समझे अब्बा मियाँ। आप बता दीजिएगा मुझे जब भी आपको यहाँ आना। तुम फिक्र ही ना करो, इंशाल्लाह हम आएंगे, जल्दी आएंगे। और अम्मा दी की तो तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं हूं ना उनका ख्याल रखने को। परेशान हो रहा है तुम्हारे बारे में। हाँ ठीक है अब्बा मियाँ, अल्लाह हाफिज।
देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुमेरात रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।